Namaskar and I welcome you to Study Hub. In this video we will discuss the Parliament of India. अभी तक जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें ये एक नई वीडियो एक और ऐड होने जा रही है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का क्या काम होता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का काम होता है हमारे लिए कानून बनाना, हमारे लिए लॉ को बनाना, ठीक है। और उसी टाइम एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का क्या काम होता है? उसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच करके देखना कि ये लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फर्मेटरी है या नहीं है। अगर वो कन्फर्मेटरी होगा तो वो पास हो जाएगा, अगर वो कन्फर्मेटरी नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट का काम होता है वो होता है लॉ बनाना। क्या काम रहता है पार्लियामेंट का? लॉ बनाना। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो क्या करता है? हमारे लिए लॉ बनाता है, ठीक है। पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाती है। और उसके दूसरे और दो ऑर्गन्स कौन से हैं? एक है एग्जीक्यूटिव और दूसरा है जुडिशरी। पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेचर है, ठीक है। और लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? पहले लॉ जो होता है वो बनाता है लेजिस्लेचर के साथ, और फिर क्या करता है कि वो जो लॉ होता है वो एग्जीक्यूटिव के पास जाता है इंप्लीमेंट होने के लिए, और उसके पास हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है वो एसेंट के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए। ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ये डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट किस किस से बनती है। फॉर एग्जांपल राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट मिलके क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। इनका ड्यूरेशन कि कब कब जो है इनका कितनी देर तक हमारी पार्लियामेंट चलेगी, इनके जो मतलब सेशंस हैं वो कितनी देर के होंगे, इनके ऑफिसर्स के बारे में, इनके प्रोसीजर्स के बारे में, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस के बारे में, इनके पावर्स के बारे में। आर्टिकल 79 हमें बताता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट और टू हाउसेस से मिलकर बनता है। प्रेसिडेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को कंबाइन होके हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ये तीनों कंबाइन होके बनाते हैं हमारा पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 डील्स विद द राज्यसभा एंड आर्टिकल 81 डील्स विद द लोकसभा। आर्टिकल 82 डील्स विद द रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब डिलिमिटेशन के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आपको बताया मैंने, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। प्रेसिडेंट ऑल्दो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है लेकिन मेंबर नहीं होता है, मतलब वो हमारे पार्लियामेंट में बैठता नहीं है, ठीक है। अगर कोई मेंबर होगा, अगर आप घर के मेंबर हो तो आपको घर में रहने का अधिकार है, ठीक है। तो वो क्या है कि घर का मेंबर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्ट है पार्लियामेंट का, मेंबर नहीं है पार्लियामेंट। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को, और जो राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। पूरे ऑल इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उनकी जो असेंबलीज हैं वहां से चुन के आते हैं हमारे एमपीज ऑफ राज्यसभा। एमपीज ऑफ जो राज्यसभा हैं वो स्टेट से चुन के आते हैं, ठीक है। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आते हैं। लेकिन जो हमारी लोकसभा है उनकी डायरेक्ट इलेक्शन होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके थ्रू उनकी डायरेक्ट इलेक्शंस होती है। इसको सिस्टम को हम आगे जाके देखेंगे, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे वोटिंग होती है, ये सारा डिस्कस हम करेंगे डिटेल में। लेकिन जो लोकसभा होती है वो पीपल को रिप्रेजेंट करती है, और जो राज्यसभा होती है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जो स्टेट असेंबली से जो एमएलएज होते हैं उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट, इस सिस्टम से उनकी इलेक्शन होती है टू द एमपीज ऑफ राज्यसभा। मतलब ये जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस तरीके से उनकी इलेक्शन होती है। ये इसमें क्या होता है ये भी आपको मैं बता दूंगा, जब आपको मैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बताऊंगा तो उसी से कंपेयर करके इसको भी बता दूंगा, तभी समझने में जो है वो थोड़ी आसानी रहेगी। तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो लोकसभा की इलेक्शन से डील करता है, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो किससे डील करता है? वो राज्यसभा से डील करता है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, उसमें राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, वैसे हमारी पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, द बजट सेशन, द मानसून सेशन एंड द विंटर सेशन। जो बजट सेशन है ये सबसे लंबा सेशन रहता है, फेब टू मई रहता है ये। उसके बाद जो मानसून सेशन रहता है जुलाई टू सितंबर, और विंटर सेशन जो होता है वो नवंबर टू दिसंबर। सबसे शॉर्टेस्ट सेशन जो होता है वो विंटर सेशन रहता है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेशन जो होता है वो बजट सेशन रहता है। बजट सेशन में ही हमारे जो बजट होता है वो डिस्कस होता है। जब हमारी पार्लियामेंट बैठी होती है, जब हमारा हाउस बैठा होता है, तो वहाँ पे 2 तरीके की सीटिंग्स होती हैं। एक तो मॉर्निंग सीटिंग्स रहती है
और एक जो है वो आफ्टरनून की सीटिंग रहती है। जो मॉर्निंग सीटिंग रहती है वो रहती है 11 से 1 बजे तक, और जो आफ्टरनून से लेकर शाम तक चलती है वो रहती है 2 से 6 बजे तक। और ये जो सीटिंग होती है, इस सीटिंग को टर्मिनेट करने का जो अधिकार रहता है, राइट रहता है, वो किसके पास रहता है? स्पीकर के पास रहता है। लोकसभा में स्पीकर रहता है और राज्यसभा में चेयरमैन रहता है। लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रहता है, और राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन रहता है। स्पीकर जो है वो होल्ड करता है लोकसभा की मीटिंग्स, लोकसभा के प्रोसीजर, लोकसभा का डे टू डे बिजनेस जो है वो होल्ड करता है। स्पीकर की निगरानी में रहता है, स्पीकर उसका चेयरमैन रहता है, मतलब चेयरपर्सन रहता है, चेयरमैन बोल सकते हैं आप, चेयरपर्सन रहता है, लेकिन स्पेसिफिक चेयरपर्सन, चेयरमैन अगर आप बोलेंगे तो वो राज्यसभा का रहता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, चेयरपर्सन मीन्स जो चेयर पे बैठता है ऊपर, उसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं। वो स्पीकर भी हो सकता है और चेयरमैन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चेयरपर्सन रहता है लोकसभा का उसको हम स्पीकर बोलते हैं, और जो चेयरपर्सन रहता है राज्यसभा का उसको हम चेयरमैन बोलते हैं। तो स्पीकर जो है वो डे टू डे बिजनेस से डील करता है लोकसभा के, और जो चेयरमैन है वो डे टू डे बिजनेस संभालता है राज्यसभा के। तो स्पीकर जो है वो टर्मिनेट करता है सेशन को, सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को, बाय एडजर्नमेंट से। एडजर्नमेंट साइने डाई, इसमें क्या होता है, इसमें वो डेट मेंशन नहीं करता है, इसमें डेट मेंशन करता है। एडजर्नमेंट साइने डाई का मतलब है कि वो डेट मेंशन नहीं करेगा कि मैं कब के लिए, मतलब कब तक के लिए, कितनी देर के लिए टर्मिनेट कर रहा हूं, ठीक है। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ये एक एक टर्म का मीनिंग जो है आगे देखते हैं हम। तो जो गैप रहता है, 2 सेशंस में जो गैप रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। रिसेस क्या होता है? जब 2 सेशन में गैप रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। हियर द वर्ड समनिंग, समनिंग मीन्स बुलाना। जब आपको लीगली बुलाया जाता है थ्रू जुडिशरी, लीगली बुलाया जाता है थ्रू पुलिस स्टेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम? समन करना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? समन कर सकता है पार्लियामेंट को, दोनों हाउस को समन कर सकता है, बुला सकता है मिलने के लिए, ठीक है, मीटिंग के लिए। मिलने के लिए मीन्स उनके सेशन के लिए, उनकी मीटिंग के लिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, ठीक है। ड्यूटी ऑफ अ इंडियन प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो गैप है दोनों, देखो ये जो गैप है दोनों सेशंस के बीच में, गैप जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से गैप ज्यादा होता है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? समन करेंगे दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को कि आओ, टाइम हो चुका है, मिलना है, बिजनेस जो है पार्लियामेंट का वो आगे क्या करना है, उसको कैरी करना है आगे बिजनेस। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? समन करेंगे इनको। अर्जर्नमेंट क्या होता है? अर्जर्नमेंट होता है वर्किंग जो है उसको सस्पेंड करना, ठीक है। सस्पेंड द वर्किंग इन अ सिटिंग। एक सिटिंग में, एक बिजनेस आवर्स में, ठीक है, बिजनेस आवर्स में जो लोकसभा का बिजनेस चल रहा है उस दिन, उसको क्या करना? उसको सस्पेंड करना, अर्जेंटमेंट करना। लेकिन इसमें डेट बता दी जाती है, इसमें जब आगे कब मिलना है वो बता दिया जाता है। इसमें सिर्फ सिटिंग टर्मिनेट होती है, लेकिन जो पूरा सेशन रहता है वो अभी भी होल्ड पे रहता है। वो सेशन आगे चलना होता है, वो सेशन आगे होना होता है। तो सिर्फ सिटिंग की डेट जो है वो आगे स्पेसिफाई की जाती है कि आगे कब मिलना है, लेकिन सेशन को अर्जेंटमेंट नहीं किया जाता है, सेशन खत्म नहीं किया जाता है, सिटिंग खत्म की जाती है। और अर्जेंटमेंट की पावर किसके पास होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब लोकसभा में स्पीकर रहता है और राज्यसभा में चेयरमैन रहता है। लोकसभा के अंदर स्पीकर के पास फुल पावर है कि वो हाउस को अर्जेंटमेंट कर सकते हैं, और राज्यसभा में चेयरमैन के पास फुल पावर है कि वो राज्यसभा को अर्जेंटमेंट कर सकते हैं। तो अर्जेंटमेंट जो भी होगा वो उसका टाइम जो है वो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि कल आपको मिलना है या परसों मिलना है या 4 घंटे बाद मिलना है। लेकिन जो सेशन है, जो सेशन मीन्स जो 2-3 महीने का सेशन है, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक सिटिंग को खत्म किया जाएगा। अर्जेंटमेंट साइने डाई, ये उसका उल्टा है। इसमें क्या होगा कि जो सिटिंग है और जो सेशन है उसका नहीं बताया जाएगा टाइम कि कब मिलना है, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए होगा। इसमें टाइम नहीं बताया जाएगा कि आगे कब मिलना है। इसमें आपका सेशन भी खत्म हो सकता है और सिटिंग भी खत्म हो सकती है। सिटिंग के बाद भी आपको जो है नहीं बताया जा सकता कि आगे कब मिलना है, तो उसको हम बोलेंगे अर्जेंटमेंट साइने डाई। जिसमें बताया जाता है उसको बोलते हैं अर्जेंटमेंट, और जिसमें नहीं बताया जाता उसमें बोलते हैं अर्जेंटमेंट साइने डाई। इसकी भी जो पावर रहती है वो चेयरपर्सन के पास रहती है, जो रिस्पेक्टिव हाउस का चेयरपर्सन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ लोकसभा द चेयरपर्सन इज स्पीकर, एंड इन केस ऑफ राज्यसभा द चेयरपर्सन इज चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। नाउ द वर्ड प्रोरोगेशन मीन्स, यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोरोगेशन है इसमें सिटिंग और सेशन दोनों को खत्म किया जाता है बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इसमें सिटिंग और सेशन दोनों को खत्म किया जाता है। वैसे सबसे पहले जो अर्जेंटमेंट साइने डाई है उसका जो है उसको डिक्लेयर करता है हमारा स्पीकर, और उसके कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट इशू करते हैं नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन, ठीक है।
सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ द हाउस है, वो अर्जनमेंट साइने डाई जो है उसको डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरोगेशन जो है वो लाते हैं, जिसमें हमारी सिटिंग और सेशन दोनों जो है पार्लियामेंट के वो खत्म रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और प्रेसिडेंट जो है हमारे वो प्रोरोगेशन सेशन के बीच में भी ला सकते हैं। ठीक है, जब सेशन में रहता है हाउस, वर्किंग में रहता है, डे टू डे बिजनेस में रहता है, तो उसके बीच में भी वो ला सकते हैं। द वर्ड डिसोल्यूशन हेयर इज, लोकसभा जो है वो हर 5 साल बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, उसका पीरियड जो है हर 5 साल बाद खत्म हो जाता है। हालांकि उसका पीरियड जो है वो इमरजेंसी के दौरान बढ़ सकता है, इमरजेंसी के दौरान उसकी लाइफ बढ़ सकती है, लेकिन हर 5 साल बाद लोकसभा की जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद दोबारा जनरल इलेक्शंस होती है और न्यू लोकसभा जो है वो बैठती है। वैसे हमारी राज्यसभा है जो कि एक परमानेंट हाउस है, हमारी राज्यसभा परमानेंट हाउस है, जिसके 1/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल बाद रिटायरमेंट होती है उनकी। ठीक है, वो हर 2 साल बाद रिटायर होंगे और वो दोबारा भी आ सकते हैं, दोबारा रीनोमिनेट हो सकते हैं हाउस के लिए और जितनी मर्जी बार वो चुन के आ सकते हैं। जब हमारी लोकसभा डिसॉल्व होगी, ठीक है, जब लोकसभा का लाइफ खत्म होगी, उसका पीरियड खत्म हो गया, उसके सारे बिजनेसेस, उसके पेंडिंग बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशन, नोटिस, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे लैप्स हो जाएंगे। तो डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का वो 2 तरीके से होता है। एक होता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन जो 5 साल बाद होता है। ठीक है, 5 साल बाद जो है वो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है। और एक होता है ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ कैसे होगा, प्रेसिडेंट कब ऑर्डर देंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हमारा जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, आप क्या करिए, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। अगर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, ठीक है, अगर वो मेजोरिटी में नहीं रहते हैं हाउस में, तो वो क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। और एक बार अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो फिर वो जो है इरिवोक नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसको वापस उसी स्थान पे, वापस उसी प्लेस पे दोबारा वैसे नहीं ला सकते एक बार डिसॉल्व करने के बाद। समझ में आई बात, एक बार अगर हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो फिर हो गई, फिर इलेक्शंस होंगी और न्यू लोकसभा आएगी। ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन उसी लोकसभा अगर वो दोबारा चाहे कि हम अब कॉन्फिडेंस में आ गए हैं और अब हमें दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाइए, तो वैसा नहीं हो सकता, तो वो इरिवोकेबल है। तो उसके बाद दोबारा जनरल इलेक्शंस होंगी, दोबारा नई लोकसभा आएगी और दोबारा नया प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लेक्चर। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।